Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side खुशबू and we are going to start day 67। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट पाइथन के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लास्क को समझा था, उस पर एक छोटा सा क्रड ऑपरेशंस वगैरह हमने किए थे। आज हम एक फुल फ्लैश्ड एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन के अंदर। आइडिया इज कि कैसे एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोडिंग हो जाती है, ठीक है। कोडिंग इज नॉट अ बिग डील, मेन है कॉन्सेप्ट को समझना। तो वही मेन हमारा कंसर्न रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि कैसे हमें उसे करना है, ठीक है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हम करने क्या वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट के पार्ट में। तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, तो एजेंडा है मेरा कि आज हमें बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि हमारा रहेगा, कुछ भी एक स्टेटमेंट उठा लो, दैट इज समथिंग। मेरे को एक स्टूडेंट मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाना है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जिसमें यार एट द एंड आप कोई भी वेबसाइट बना लो, उसमें एट द एंड आपका क्या रहता है, बिजनेस यूज के सिनेरियोज रहते हैं। और वो बिजनेस यूज के सिनेरियो आपके हमेशा ही टर्न ऑन हो जाते हैं, आपके बिजनेस यूज के सिनेरियो हमेशा आपके टर्न अराउंड हो जाते हैं आपके इन टर्म्स ऑफ क्रड ऑपरेशंस। क्रड ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। एट द एंड आप वही सारी 4-5 एपीआईज बना रहे होते हो और उन सिनेरियोज को हैंडलिंग कर रहे होते हो। दैट इज द ओनली थिंग वी यूज टू फॉलो, ठीक है। तो इसमें भी हम यही करेंगे। हमारे पास एक ये सिस्टम रहेगा, ये मेरा एक स्टूडेंट का मैनेजमेंट का एक सिस्टम रहेगा। सपोज आप एक कॉलेज में हो और कॉलेज में हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करवाते रहो। तो आर आइडिया इज बेसिकली कि यार स्टूडेंट्स आएंगे, ऐड होंगे, एनरोल होंगे, मतलब नए एडमिशंस वगैरह हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, तो उन पास आउट स्टूडेंट्स को हमें रिमूव भी करना होगा, राइट, या डीएक्टिवेट करना होगा, करेक्ट। और उनकी मैं लिस्ट भी देखना चाहूंगी, कि कितने अब तक एनरोल हो चुके हैं, राइट। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स भी देखना चाहूंगी। मैं किसी स्टूडेंट की डिटेल्स को सपोज बाई चांस गड़बड़ हो गई है, तो मैं उसकी स्टूडेंट की डिटेल को अपडेट भी करना चाहूंगी, करेक्ट। तो दिस इज माई आइडिया। एट द एंड वही आपके क्रड ऑपरेशंस जाते हैं, बट एक्चुअली आप कैसे प्रोडक्शन रेडी कोड बनाते हो, वो सारी चीज देखेंगे आज हम। प्रोडक्शन रेडी कोड बनाते हो, कैसे आप बेसिकली एक वेबसाइट बनाते हो। तो हम यूज करने वाले हैं फ्लास्क को। फ्लास्क के अंदर हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। बहुत सिंपल है, ज्यादा तामझाम नहीं करने वाले, बाकी आप अपना कर लेना। मेरा जैसा आइडिया है आपको शो करना कि किस तरह से प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाते हैं और उस सारी चीजों के क्या मतलब है। लास्ट लेक्चर में हमने अपना एक बिल्कुल इन मेमोरी कलेक्शन यूज किया था, दैट इज सिंपल से हमने एक लिस्ट ली थी और उस पर चलाया था फ्लास्क पे जब हमने काम किया था। इसके अंदर हम SQLite का यूज करेंगे और प्लस उसके अंदर हम SQL Alchemy का भी यूज करेंगे, जो आपका ORM होता है। क्या होता है एग्जैक्टली, धीरे धीरे समझते रहेंगे, डोंट वरी। तीसरा हम इसके अंदर जिंजा और विंडोज फॉर्म का यूज करेंगे, WT फॉर्म्स का यूज करेंगे और हम अपना आगे चलेंगे। सिंपल से हम ये सारी चीजें लेंगे, CSS ये सब वगैरह लगाएंगे और कुछ ज्यादा यही सब इसमें तामझाम करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल रखेंगे। आइडिया इस कि प्रोजेक्ट को समझना है कि एक्चुअल आपको प्रोजेक्ट्स बनाने कैसे होते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। बाकी अगर आपको बनाना है तो सिंपल वही है जैसा हमने वही फ्लास्क में बनाया था लास्ट लेक्चर में, और सिंपल सी क्रड ऑपरेशंस, वही हमारा सारा मेन खेल होता है। तो स्क्रीन पर चलते हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट द डेमो। जो एक हमारा प्रोजेक्ट होगा तो वो चलेगा कैसे, कैसे वो एंड गोल में दिखने वाला है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यू कैन सी इन माई स्क्रीन कि ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप है। डोंट वरी, हम बिल्कुल स्क्रैच से एक बार फिर से बनाएंगे। बस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ये स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर। उससे पहले एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रन करने का तरीका क्या होता है, अगर आप मैक में हो तो टर्मिनल आप यूज करो, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हो, ठीक है। तो मैंने ये सिंपल सा चला लिया है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि मेरे को इसको एप्लीकेशन को चलाना है, इस प्रोजेक्ट को चलाना है। तो जस्ट पहले चला के देख लेते हैं। अगेन द सेम कमांड python 3 पाइथन 3 और सिंपल आपकी जो एंट्री फाइल होती है वो हम यहाँ पर एंटर करके चलाएंगे।
तो मैंने कमांड चला दी, यू कैन सी कि मेरा प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो गया एंड आई रिसीव 1 URL। इस URL को मैं कॉपी करूंगी जो कि आपका बाय डिफॉल्ट 5000 पोर्ट पे चलता है। अब मैं इसको चलती हूं अपने यहां पर और पेस्ट कर देती हूँ इस URL को। यू विल सी कि मेरे पास ये एक, आई नो थोड़ा सा CSS इधर उधर हो रहा है, बट दैट इज फाइन। इंटेंट है कि कैसे वो बनता है, कैसे वो चलता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पोस्टमैन का यूज किया था, अब हम पोस्टमैन का भी यूज करेंगे मे बी, और इसके साथ तो हम देख ही सकते हैं कि UI पे एग्जैक्टली यूजर कैसे देखता है इसको, जैसे आप लोग यूज करते हैं, राइट। तो यू कैन सी जैसे ही हम स्टूडेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरे को लिस्ट वो दिखनी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स की। बहुत सिंपल है। और ऐड स्टूडेंट में यू कैन सी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक ये ब्लॉक सा दिखेगा, ये मैंने बहुत छोटा सा बनाने की कोशिश करी है, यू विल सी दैट। तो मैंने सिंपल सी इसमें डिटेल डाली, राम मेरा एक स्टूडेंट है और इसके अंदर मैंने एक सिंपल सी उसकी ईमेल आईडी डाल दी। अगर सपोज मैं इसमें वैलिडेशंस भी लगे हुए हैं एंड इफ आई एंटर सपोज दिस, तो यू विल सी validations are also working, right? तो if I pass here like this और मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, you will see like this, ठीक है। और एज है इसकी सपोज 24, अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ तो ये पॉपअप बंद हो जाएगा और सब चीज खत्म हो जाएगा। और राम यहाँ पर ram@gmail.com और एज है सपोज 24 एंड सबमिट। यू विल सी कि यहाँ पर जैसे ही मैंने एक स्टूडेंट ने एनरोल किया है उसको यहाँ पर वो लिस्ट दिखनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जितने जितने स्टूडेंट्स एनरोल होंगे यहाँ पर वो लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी विद द एक्शन कि यार वो एडिट भी कर सकते हो आप, उसको डिलीट भी कर सकते हो। वेरी सिंपल, राइट। तो मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया, सारी डिटेल्स आपकी पॉपअप होके आ गई, आप इसको एडिट कर लो, राम गुप्ता, और मैंने इसको अपडेट मार दिया। नाउ यू विल सी कि ये अपडेट हो गया आपकी ईमेल के अंदर। आप बाकी कुछ भी अपडेट कर लो, रामू, डन, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। डिलीट करना है डिलीट कर दो, जितना आप काम कराना चाहते हो वो कर दो, बट एट द एंड आपके सारे काम वही CRUD ऑपरेशन से होते हैं। तो ये हम एक बेसिक सी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, प्लस यूजिंग प्रॉपर प्रोफेशनल जो हमारा आर्किटेक्चर होता है और भी बेटर होते हैं। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग कि एटलीस्ट इतने लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अब कोड के अंदर। नाउ यू लेट मी शो यू द, इसको बंद करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू कि यार ये आर्किटेक्चर किस तरह से होता है। ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जो आपका प्रॉपर प्रोफेशनल आर्किटेक्चर होता है वो कैसे होता है, बट लेट मी शो यू अगेन। इसमें आप और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दैट डिपेंड्स, बट एटलीस्ट इतने लेवल तक होता है, ठीक है। तो यू विल सी, एक इस वाली फाइल को भी भूल जाते हैं, ये हमारी मेन डायरेक्टरी है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर आप देखोगे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने बनाया। वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था कि क्या होता है। आप अपनी एक किचन बनाते हो और अपने इंग्रेडिएंट्स जो भी आप रखना चाहते हो वो उस किचन में रखते हो, जिससे कि आपकी कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं समझ आया है, लास्ट लेक्चर फिर से जाके देखो, यू विल गेट टू नो, ठीक है। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बनाया, एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया। इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यू विल सी देयर इज अ फाइल initialize.py। इस फाइल के अंदर, इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैंने कुछ फाइल्स बनाई है। इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर मैंने जो भी मेरी CSS होती है, JS होती है, इमेजेस होती हैं, वो सारी मैं इसके अंदर रखूंगी। तो यू कैन सी स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक CSS फोल्डर है, यू कैन क्रिएट इमेजेस वगैरह, आप इमेज वगैरह यूज करने वाले हो, जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हो, तो दैट यू कैन कंसिडर, राइट। अभी मैं सिर्फ CSS यूज कर रही हूं, तो देयर इज अ class.css ओनली। टेम्पलेट्स है एक, वी विल गो अगेन इनटू दैट। ये हमारा एंट्री पॉइंट app.py। app.py क्या करता है, जैसे ही आप प्रोजेक्ट चलाते हो, आप किसी के घर में जाना चाहते हो तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए ना, बिना एड्रेस के आप कहां जाओगे। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द एंट्री पॉइंट। और उसके अंदर आपके पास एक गेट भी होना चाहिए, घर में घुसोगे कैसे, राइट, यू नीड सम गेट। तो दिस इज द, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन करती है Python 3 और app.py आप चलाते हो, इज इट मैंडेटरी टू नेम एज एन app.py? ये मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, जाकर एक बार देख लो, नहीं पता तो। ये मेरा एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट में गेट से घुसने का तरीका, जैसे ही इसको सर्वर मिल जाता है तो फिर ये बाकी का कोड आपका चलना शुरू हो जाता है। config.py जैसे कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। requirement.txt जो भी आप इसके अंदर लाइब्रेरीज या पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो
तो वो सारी एक जगह अपने पास बाबू की तरह रखता है कि यार ये मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये लाइब्रेरीज, ये पैकेजेस आपने यूज किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके फोल्डर के अंदर। जैसे कि मैंने बताया आपको, हम SQLite प्लस ORM में हम SQLalchemy यूज करने वाले हैं। SQLalchemy क्या होता है, SQLite क्या होता है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यहां पर चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से फिर से स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि SQLite और SQLalchemy है क्या। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, और फटाफट से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को एंड यू विल गेट टू नो कि क्या एग्जैक्टली वो होता है। तो चलते हैं यहां पर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहां पर लिखते हैं फटाफट से SQLite एंड SQLalchemy। जिसको ये पता है वो आप लोग ये थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देख सकते हो, अगर नहीं भी आप जानना चाहते हो तो क्या पता कुछ अलग पता चल जाए इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन लिसन इट। ठीक है, तो SQLite क्या होता है आपका, जस्ट लाइक अ DB, जैसे आपका MySQL होता है, जैसे आपका SQL सर्वर होता है, जैसे आपका Oracle होता है, जैसे आपका Postgres होता है, इसी तरह से आपका ये SQLite होता है। आपके डेटाबेस को, आपकी टेबल्स को, सबको ये स्टोर करने के काम आता है। तो ये SQLite भी होता है। ठीक है, बट इसमें फायदा क्या है कि अगर आपको यार छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स या बिगनर लेवल के या फिर थोड़े से मीडियम लेवल के बना रहे हैं, तो यू कैन यूज SQLite। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपका लाइट वेट होता है और ये यूज करता है आपका फाइल बेस्ड DB। मतलब आपका जो डेटाबेस है वो आपको फाइल में जाके स्टोर होता है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी। तो आपका जितना भी डेटा होता है, जैसे कि स्टूडेंट का कोई डेटा है, हम स्टूडेंट का यूज करने वाले हैं, तो वो आपका सारा फाइल में जाकर सेव होगा। फाइल्स कैन बी मल्टीपल बट जनरली प्रेफर वन। ठीक है, वो आप सिनेरियो के हिसाब से बना सकते हो। तो यहां पर फाइल क्या बनेगी, students.db करके एक फाइल आपकी बन जाएगी। इससे आपको क्या होगा, MySQL को, SQL सर्वर को, जो आपके कंपाइलर्स हैं, उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको सिस्टम में यूज कर सकते हो VS कोड के अंदर ही। बहुत ज्यादा सिंपल है, स्मॉल मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए यूज में आता है, जैसे कि मैंने बताया। SQLite समझ आ गया। अब चलते हैं SQLalchemy। SQLalchemy क्या है, SQLalchemy। अब यार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यार ये एग्जैक्टली है क्या। SQLite तो समझ आ गया, वो एक डेटाबेस है, जस्ट लाइक MySQL, SQL सर्वर, ये सब है। अब ये क्या है, ये यार सिंपल सा आपका ORM है, पाइथन की टूल किट है। ये पाइथन की टूल किट है। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ठीक है, स्पेलिंग्स का आप देख लेना, इट्स ओके। ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक ORM है, एक टाइप से रैपर है आपका, जो कि आपका वर्क करता है एज ए मेडिएटर बिटवीन योर पाइथन कोड एंड योर DB। उसके बीच में एक टाइप से ये एक मेडिएटर होता है। ठीक है, मेडिएटर होता है, एक लेयर होती है, एक रिलेशनशिप, एक रिलेशनल मैपर होता है, जो क्या करता है, आप जो डेटाबेस से आप क्या चाहते हो, डेटा को फेच भी तो करना चाहोगे, उसको इंसर्शन करना चाहोगे, राइट। तो उसके बीच में ये बैठा होता है। तो वो क्या करता है कि यार अपनी जो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे कुछ क्वेरीज वगैरह लिखते हो ना, कि इस टेबल से आप डेटा ले आओ, या उसमें कुछ इंसर्ट कर दो, या अपडेट कर दो या इंसर्ट कर दो, ये सब आप काम करवाते हो। तो SQLalchemy आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यार आप जाओ और सिंपल सा आप पाइथन का ही कोड लिखो, पाइथन के साथ जाकर मिक्स हो जाओ, पाइथन की तरह ही कोड लिखो, और ये जो सारा DB SQLite हम यूज करने वाले हैं, या फिर जो भी आप यूज करोगे उसके साथ यूज करके ये डेटा को निकाल लो, या इंसर्ट कर लो, या अपडेट कर लो। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो एट द एंड SQLite क्या होता है आपका, SQLite क्या होता है आपका, जस्ट लाइक एक्चुअल DB, जो आपका एक्चुअल DB होता है, दैट इज स्टोर्ड इन अ फाइल। और SQLalchemy क्या होता है आपका, SQLalchemy क्या होता है, जस्ट लाइक अ पाइथन लाइब्रेरी
toolkit to interact with DB easily. क्लियर? एक टाइप से आपका ORM क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आनी चाहिए, वरना कोड समझ में नहीं आएगा, हम कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारे को समझ में आना चाहिए। SQLite SQL में क्या होता है। लास्ट आपका एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जिंजा जो हम यूज करने वाले हैं, जिंजा एंड WT फॉर्म्स। ठीक है, अब ये जिंजा क्या करता है, एक टाइप से आपका ये टेम्पलेटिंग इंजन है जो कि यूज में आता है टू बिल्ड HTML पेजेस डायनामिकली। अब इसका क्या मतलब है डायनामिकली का, या जो मेरे HTML, आपको बेसिक HTML CSS आनी चाहिए, दिस इज द प्री रिक्वेस्ट टू गोइंग फॉरवर्ड विद दिस लेक्चर। ठीक है, तो आपने जैसे कि सिंपल सी HTML लिखी, जो आप बेसिकली एक फॉर्म बनाना चाहते हो तो HTML का यूज करते हो, राइट। तो इस HTML के अंदर आप चाहते हो कि यार ये जो नाम है, आप देखते होगे राइट, आपके पास कोई ईमेल आती है या फिर जो आपका फॉर्म आता है, तो उसमें इस तरह से नाम लिखा हुआ आता है आपके, थैंक यू खुशबू, थैंक यू AI कोडर, थैंक यू राम, आपने एनरोल किया फॉर एनरोलिंग दिस कोर्स, या फिर जो भी वट एवर, राइट। तो ये क्या हो गया, आप इसको डायनामिकली इसको रेंडर करवा रहे हो, राइट। सो देयर आर टू थिंग्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब कि यार वो फिक्स्ड है, मतलब थैंक यू क्या है, फिक्स्ड है, इट नेवर चेंज, राइट। वो जैसा का आपने लिख दिया वो कोड के अंदर वैसा का वैसा ही है। डायनामिक क्या है, नेम ऐसा नहीं है कि आपने राम लिख दिया तो हर जगह आपका नाम श्याम है तो राम ही लिखा रहा है, नो, राइट। यू वॉन्ट डिफरेंट, राइट, जो भी आप एनरोल कर रहे हो उसके हिसाब से आपको दिखना चाहिए, तो यू विल गेट अ नेम। तो उन सब चीजों को HTML पेजेस के अंदर बिल्ड करता है उन्हें, प्लस आपका जो पाइथन के डायनामिक कीवर्ड्स होते हैं या लूप्स होते हैं या कंडीशंस होती हैं, वो आप इजिली, प्लस वेरिएबल्स होते हैं, उनको इजिली आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो यूजिंग जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्यों यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज योर WT फॉर्म्स। ये क्या करता है, ये आपकी एंटिटी बनाता है। यार आपने एक एंटिटी बनाई, आप कोई दो चीजें होती हैं आपकी, एक होती है आपकी डोमेन एंटिटी और एक होती है आपकी एंटिटी जो आपकी डेटाबेस की है, DB एंटिटी बोल लो। DB एंटिटी डोमेन एंटिटी होती है, एक आपकी DB एंटिटी होती है। तो डोमेन एंटिटी क्या होती है, जो आपके ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करती है, ब्राउजर के साथ जो इंटरेक्ट करती है उसे कहते हैं हम डोमेन एंटिटी। अब एंटिटी क्या होता है वो हम समझेंगे, और जो आपकी DB के साथ इंटरेक्ट करती है उसे कहते हैं हम DB एंटिटी या मॉडल। एंटिटी बोल लो या फिर आप मॉडल बोल लो, ठीक है। तो जनरली हम फॉलो करते हैं कि आपके पास जो जो फील्ड्स है, जैसे कि आपके पास ID एक फील्ड है, आपके पास एक नेम फील्ड है, आपके पास एक एज फील्ड है, सो ऑन। तो जैसे कि आपके पास एक टेबल होती है, डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, ID नेम ये वो, तो इन सारी कॉलम्स को, ID नेम एज को आप क्या करते हो, पाइथन कोड के अंदर आप एज ए उनका मॉडल बनाते हो, जिससे कि आप अपने डेटाबेस की एंटिटीज को इंटरेक्ट कर सको, समझ सको कि मेरे कॉलम्स जो हैं ऐसे मैंने इनको मॉडल की तरह डिजाइन कर दिया। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप की एंटिटीज होती है, डोमेन एंटिटी, DB एंटिटी। डोमेन एंटिटी आपके ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करती है, क्लाइंट के साथ, और DB एंटिटी आपकी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है, जो आपका बैकएंड में लॉजिक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर WT फॉर्म्स आपकी ये एंटिटीज को डेवलप करता है, प्लस उसके अंदर आपको वैलिडेशंस वगैरह की फीचर्स देता है। वैलिडेशंस भी आप इजिली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द मेन थिंग। सो एट द एंड द फाइनल आइडिया इज जिंजा इज योर डायनामिक HTML builder एंड WT फॉर्म इज योर फॉर्म क्रिएशन के लिए यूज में आता है, प्लस वैलिडेशंस
इन पाइथन। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं और अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। दिस इज द मेन आइडिया जो मुझे आपको समझाना था बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। तो अब यहाँ पर आप आर्किटेक्चर में देख सकते हो कि मेरे पास ये initialize.py फाइल है। दैट इज समथिंग मैं अपने डेटाबेस को, जो मैं अपना SQLite को यूज में करने वाली हूँ, SQL Alchemy को यूज करने वाली हूँ, उसको मैं इनिशिएट कर रही हूँ, उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, राइट। आई डोंट वांट कि मेरा ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट हो, तो मैंने एक सेपरेटली उसको इनिशियलाइज कर दिया और मैं उसको बनाऊंगी। मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के रख दिए यहाँ पे। ठीक है, forms.py ये आपके बेसिकली WT फॉर्म्स के ये फाइल्स वगैरह हैं, एंटिटी मॉडल, डोमेन मॉडल। ठीक है, ये आपके रूट्स, मतलब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट्स का लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि सारा कोड, सारे हमने अपनी एपीआईज वगैरह अपनी app.py में लिखी थी, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल, आपके पास 20, 25, 100 एपीआईज हो सकती है। क्या आप इसको एक ही फाइल के अंदर उसको बल्कि बनाते होगे? नो, राइट। आपने क्या किया, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स बनाए, मतलब आपने कोड को पुश कर दिया, राइट। आपने अलग अलग उसको कोड को डाल दिया। आपने सारा कोड उठा के या तो आप अलग अलग बना लो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, या फिर आप एक सेपरेट रूट्स.py बना लो, उसमें आप अपनी एपीआईज को पुश कर दो। कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है। ओके, ये आपके टेम्पलेट्स हो गए कि आपने जो HTML जो आप बेसिकली देखना चाहते हो, ऐड स्टूडेंट, जिसमें आप ऐड करते हो स्टूडेंट को, base.html जो आपका एक बेस टेम्पलेट जिसमें HTML जो आपका हेडर और फुटर रहेगा, और बीच में आपके उन टेम्पलेट्स को आप पुश कर सकते हो, या फिर आपकी बूटस्ट्रैप CSS जो आपकी एक प्राइमरी जो एक बेस मॉडल होता है बेसिकली। ये एडिट का फॉर्म हो गया, ये आपका स्टूडेंट का हो गया, एंड दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दिस इज योर, ये हमने बता दिया। और ये आप एक फोल्डर देखोगे इंस्टेंस का, तो आपका जो SQLite है हमने क्या बना लिया, student.db। तो आपका सारा जितना भी आप जो भी आप इंसर्शन क्रिएशन वगैरह करोगे, सारा आपका इस फाइल में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, और ये आप एक फाइल देख रहे होगे, पाई कैशे। ये क्या होता है? ये पाइथन की कैशिंग फाइल होती है। तो पाइथन आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि अननेसेसरी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, सपोज आप बार बार एक ही चीज को लोड कर रहे हो, राइट, अननेसेसरी फिर से जा रहा है, वो इनिशिएट कर रहा है प्रोसेस को। सपोज मैंने बोला कि पानी लेके आ, तो वो घर के बाहर जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर पानी किचन में जाएगा, पानी लेके आएगा। फिर से आपने बोला कि यार मेरे लिए खाना लेके आ, तो घर से बाहर जाएगा, फिर से आएगा, फिर से खाना लेके आएगा, पूरा वो प्रोसेस रिपीट करेगा। तो क्यों कर रहा है, राइट? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल वो किचन में जाए और लेके आए, सिंपल वो किचन में जाए लेके आए, वो पूरा बाहर क्यों जा रहा है, पूरा प्रोसेस क्यों रिपीट कर रहा है? तो इन सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करता है, जैसे ही आपकी जो पाइथन फाइल आप रन करते हो, तो उसको वो कंपाइल्ड कोड में एज ए बाइनरी कोड में आपको यहां पर वो जनरेट कर लेता है, दैट यू कांट सी इट, राइट। तो जैसे आपके फॉर्म्स हो गए, मॉडल्स हो गए, सबका इसने अपने आप बना लिया। यहाँ पर आपका जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी इसने बना लिया अपना। तो जैसे ही आप सेकेंड टाइम प्रोजेक्ट को रन करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो पहले कैशे में जाके चेक करेगा क्या वो फाइल अवेलेबल है, क्या वो डेटा अवेलेबल है, तो वो कैशे से उठा लेगा, इंस्टेड वो दोबारा सारी चीजें लोड करे। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। अगर आप इस फाइल को डिलीट भी कर दोगे तो वो आपकी फिर से बना लेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट समथिंग कि अगर आपने डिलीट कर दिया तो नहीं, आप फिर से रन करोगे फिर से बना लेगा। तो दिस इज द आइडिया दैट आई जस्ट वांटेड टू गिव इन यू। अभी चलते हैं, फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, सेम सारी चीज करेंगे, कैसे बनाएंगे वो चीज देखते हैं। ठीक है, आइडिया नॉट टू राइट द कोड, आइडिया इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, दैट इज द मेन आइडिया। ठीक है, किस तरह से एग्जैक्टली उसके अंदर आप प्रॉपरली आर्किटेक्चर्स वगैरह यूज करते हो, क्या उनके पर्पस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक नया फाइल बनाते हैं। अगेन आप एक क्या कर रहे हो, अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो एक फोल्डर बना लेना, एक डायरेक्टरी आपको बनानी है, और कमांड प्रोम्प्ट में जाके कोड स्पेस डॉट आप लिखोगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर आप डायरेक्टली यहां से फाइल करके VS कोड के अंदर ओपन फोल्डर करोगे तो आपका वो खुल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर मेरे एक डेस्कटॉप पर ये कुछ बना हुआ है, पाइथन मिनी प्रोजेक्ट करके, खाली एम्प्टी एक डायरेक्टरी बड़ी हुई है, मैंने इसको सिंपल ओपन कर लिया। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, ये मेरी डायरेक्टरी बन गई, राइट, ये दिस इज माई डायरेक्टरी। अब मैंने इसको जब ओपन किया, यू विल सी कि अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, राइट, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगेन हम वही सेम काम करेंगे, पहले हम अपनी किचन बनाएंगे, तो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जितनी भी मेरी पैकेजेस लाइब्रेरी होंगी, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्क करेंगी।
तो मैंने सिंपल सा क्या किया, यहां पर एक न्यू टर्मिनल किया और मैंने क्या किया, क्लियर यहां पर मैं लिखना नहीं, क्लियर मैंने लिख दिया है, जिससे कि मेरा सारी उल्टी सीधी चीजें हट जाएंगी, बहुत ज्यादा जो हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। अब आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो उसके लिए कमांड्स अलग होती है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, और मेरी अगर मैक यूज कर रहे हो तो देर इज अ कमांड टू क्रिएट अ वर्चुअल फोल्डर, दैट इज सिंपली पाइथन 3, क्योंकि मेरा दिस इज द वर्जन मॉड्यूल VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट, और जो भी मैं नाम देना चाहती हूँ इट कैन बी एनीथिंग बट इट इज रिकमेंडेड टू यूज द VENV ओनली। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको एंटर किया मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट तो क्रिएट हो गया, दैट इज फाइन, बट अब मेरे को क्या करना है, इसको एक्टिवेट भी करना होगा। किचन के अंदर सामान भी तो रखना पड़ेगा ना, सामान रखने से पहले उसको एक्टिवेट करना होगा, राइट। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मेरे को यूज करना होता है सोर्स पे जाओ, सोर्स पे जाओ VENV के, और उसके अंदर जो बिन फोल्डर है, इसमें जो आपका बिन फोल्डर है, बिन के अंदर आप एक्टिवेट लिखो, बिन के अंदर आप एक्टिवेट कर दो उसे। ठीक है, एक्टिवेट कर दो उसे, एंटर, इट इज एक्टिवेटेड। बिन के अंदर हमारा एक एक्टिवेट करके फाइल है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका ये वर्चुअल इन्वायरमेंट अब ये क्रिएट हो गया है। आपको डीएक्टिवेट करना है तो सिंपली टाइप डीएक्टिवेट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब ये आपका पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है इस डायरेक्टरी का। अब आप देख सकते हो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट इतना क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले जो जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, मेरे जो लाइब्रेरीज की मुझे जरूरत है, क्योंकि हम फ्लास्क में बनाने वाले हैं, हम जिंजर यूज करेंगे, हम WT फॉर्म यूज करेंगे, हम SQL लाइट, SQL एल्केमी वगैरह यूज करेंगे, तो उनको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। हमें इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना एक रेसिपी को बनाने में। सो लेट्स गो टू स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे पास ये फाइल है, आई विल यूज दिस वन, क्योंकि अगर हम एक एक कोड को लिखने बैठ गए तो ये 5 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आई डोंट वांट दैट। तो सिंपल मैंने क्या किया, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कोड टू यू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट कि यार दीदी ने तो यार ऐसे बता दिया, बट ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने बोला कि एक ही लाइन में मैं लिख दिया पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल कर दो। फ्लास्क मेरे को चाहिए, फ्लास्क SQL एल्केमी चाहिए मुझे, और फ्लास्क के WT फॉर्म्स, और WT फॉर्म्स आप सेपरेटली इसको लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट इट। जिंजा आपका बाय डिफॉल्ट होता है तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। SQL एल्केमी आपके साथ, उसके साथ आ जाता है SQL लाइट। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको एंटर किया, यू विल सी कि आपके पास ये आ गया कि इसको क्रिएट कर दे। मैंने बोला हाँ कर दो क्रिएट, कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अपना पाइथन इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लिया, एंड इट इज वर्किंग नाउ। ठीक है, तो ये आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट में इसने ये इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि यार इसके लिए आपको इसको फ्रीज भी करना पड़ेगा, या तो आप जाके मैन्युअली ऐड कर दो। जैसे ही आप इसको फ्रीज करने जाओगे, यू हैव टू राइट इसको requirement.txt के अंदर, जो आपकी रिक्वायरमेंट फाइल होती है उसके अंदर आपको फ्रीज करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि यार मैंने ये सारी चीजें या तो मैन्युअली डाल लो या फिर ये वाली कमांड चला दो। सो वंस यू रन दिस, ये आपका फ्रीज हो गया, एंड यू विल सी देयर इज अ फाइल हैज बीन क्रिएटेड जिसका नाम है requirements.txt। यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास फ्लास्क भी आ गया, और ये आपके डिफॉल्ट है, जिंजा भी अवेलेबल है, देखो SQL एल्केमी भी आ गया, फ्लास्क WTF भी आ गया, फ्लास्क SQL एल्केमी भी आ गया, और फ्लास्क भी आ गया। सो दिस इज द थिंग दैट यू विल सी, WT फॉर्म्स भी आ गया। या तो आप मैन्युअली चला लो उसको, या फिर आप इस तरह से इसके अंदर इस चीज को चला लो आप। ठीक है, तो यहां तक काम हो गया। मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट में मैंने अपनी लाइब्रेरीज पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है, उसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपना SQL एल्केमी का काम करना शुरू करते हैं। उसके लिए जो जो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसको सेट करना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने जाकर एक config.py फाइल बनाई। मैंने अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे क्लिक किया, एक नई फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा config.py, पाइथन फाइल है, और मैंने सिंपल से ये कोड पेस्ट कर दिया। लेट्स गो हियर एंड पेस्ट दिस कोड। अब ये कोड क्या कहता है मैं आपको समझाती हूँ। सिंपल से मैं क्या बोल रही हूँ कि जितनी मेरी config.py क्या कहता है कि मेरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो इसके अंदर डाल दो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे कि मेरे सीक्रेट होते हैं, कीज होती हैं, मेरे कोई URLs होते हैं, ठीक है, उनको यहां पर डाल दो, या फिर कोई सेटिंग्स होती हैं उसको यहां पर डाल दो। तो मैंने क्या बोला सिंपली कि यार मेरे को तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है पाइथन में, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।
तो कोई भी मेरे को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ वगैरह निकालना है, दैट हाउ यू कैन गेट इट, राइट। सो इससे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बेस डायरेक्टरी का पाथ आ जाएगा, राइट, यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास बनाई कॉन्फ़िग करके, और उसमें अपनी सीक्रेट्स वगैरह ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे कि सीक्रेट की, अगर आपकी कोई सीक्रेट की है तो यहां पर आप ऐड कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, नहीं ऐड करो, राइट। SQL Alchemy का डेटाबेस यूआरएल, जनरली जो डेटाबेस यूआरएल होता है दैट इज SQLite। Alchemy का डेटाबेस यूआरएल क्या है, SQLite, और 3 आपके स्लैशेस, और उसके बाद आपने क्या बोला, ये पाथ जो बेस का डायरेक्टरी का पाथ है उसको लो, इस वाले पाथ को लो जो आपका पाथ रहेगा, और उसके अंदर जाकर एक इंस्टेंस फोल्डर बनाओ। यहां पर इस वाले पाथ पर, ये जो आपका पाइथन मिनी प्रोजेक्ट है, इस वाले पाथ पे जाकर एक इंस्टेंस फोल्डर बनाओ और उसके अंदर एक फाइल बनाओ students.tb करके, ठीक है। मैं यही बोल रही हूं कि मेरा जो डेटाबेस का यूआरएल रहेगा वो ये रहेगा, और ज्वाइन का यूज करके मैंने बेस डायरेक्टरी को उसमें एक इंस्टेंस फोल्डर बनाकर ये वाला पाथ मैंने ऐड कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट सेटिंग इज SQL Alchemy ट्रैक मॉडिफिकेशन। क्या होता है कि आप जैसे कि SQL कोई भी डेटाबेस यूज करते हो तो वो आपकी सारी एक्टिविटीज को ना ट्रैक कर रहा होता है कि आपने यार ये क्रिएट चलाया, इंसर्ट चलाया, ये चलाया, वो चलाया, तो वो सारी एक्टिविटीज को आप ट्रैक करना चाहते हो तो उसे ऑन कर दो, जैसे नहीं चाहते हो तो फॉल्स कर दो, दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप इसे ट्रू रखते हो तो द बेनिफिट इज कि आप सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हो, और इससे नुकसान क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। अगर आप हर स्टेप पर एक चेक पॉइंट लगाते जाओगे तो डेफिनेटली आप कुछ काम कर रहे हो उस पर, तो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली डाउन होगी, स्लो होगा वो। अगर आप उसे नहीं कर रहे हो तो आप सीधे सीधे रोड पे चलते हुए जा रहे हो, राइट, तो उससे आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस थोड़ी हाई रहेगी, दैट इज द ओनली थिंग। तो ये फाइल समझ में आ गई है। दिस इज द सिंपल कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग्स होती है, कीज होती हैं, पाथ्स होते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें रखते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेट हो गई हमारी। अब हम अपने बनाते हैं एंट्री पॉइंट, दैट इज app.py फाइल करके एक फाइल बनाते हैं। मैंने वो फाइल यहां पर बना दी, ये आपकी एंट्री है, एंट्री फाइल है। तो मैंने जैसे इसके अंदर ये मैं सेव कर देती हूं एंड इट इज सेव नाउ, ठीक है। तो अब app.py फाइल को समझते हैं, पूरी तरह से नहीं समझेंगे, फिर से इसको रिविजिट करेंगे। अभी जस्ट इसको बना के रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देती हूँ आपको, पूरी तरह से ये समझ में नहीं आएगा। उससे पहले और चीजें बनाते हैं, देन आई विल शो यू फॉर श्योर, ठीक है। तो उससे पहले क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट एक फोल्डर बनाते हैं, प्रोजेक्ट एक फोल्डर बनाते हैं। मैंने फाइल नहीं, एक फोल्डर बनाते हैं प्रोजेक्ट करके, प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाते हैं। प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर मैंने बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या बोला, एक इनिशियलाइज फाइल बना दो, एक इनिशियलाइज फाइल बना दो। ये मैंने फाइल बना दी है। इस फाइल के अंदर मैं क्या बोल रही हूँ, SQL Alchemy की मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स तो वगैरह दे दी, बट मेरे को उसका एक ऑब्जेक्ट, उसको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा। मैं उसको उठाना तो पड़ेगा, या उसको खाना खिलाने के लिए, उसको घुमाने के लिए उसको आप उठाओगे तो सही, राइट। तो आपको उसे पहले जगाना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने क्या बोला, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड यू विल सी फ्लास्क SQL Alchemy को मैंने यूज किया, उसको यूज किया उस पैकेज को, और उसमें मैं यूज कर रही हूँ SQL Alchemy। और मैंने क्या बोला, db एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। दिस इज द सिंपल थिंग कि यार उठ जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, तो उस ऑब्जेक्ट को आप यूज करते हो एनीवे। उसके कॉन्सेप्ट आपकी यहाँ पे यू कैन सी कि आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मॉडल्स वगैरह बनाने शुरू करे कि यार दैट इज फाइन, मेरा स्टूडेंट्स का जो डीबी रहेगा उसके लिए मेरे को मॉडल्स वगैरह भी तो चाहिए, राइट। तो स्टार्ट क्रिएटिंग मॉडल्स। तो मैंने एक model.py फाइल बनाई, यहां पर चलते हैं, इसको फोल्डर को सिलेक्ट किया, models.py करके मैंने एक फाइल बना ली। एंड यू विल सी कि मैं यहां पर एक अपना ये कोड पेस्ट कर रही हूं। नाउ यू विल सी कि मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट फोल्डर में से इंपोर्ट कर लो डीबी, प्रोजेक्ट फोल्डर में से इंपोर्ट कर लो डीबी। तो ये इनिशियलाइज फाइल आपकी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है सिंस इट्स अ डंडर वन, राइट। यहां पर आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली इस डीबी को इंपोर्ट कर लिया। मैंने क्या बोला, इसमें से मेरे डीबी को इंपोर्ट कर लो, मतलब SQL के इंस्टेंस को लोड कर दो। तो मैंने इसको लोड कर दिया।
फिर मैंने क्या बोला, अपनी एंटिटी बनानी शुरू करी। ठीक है, मैंने अपनी एंटिटी बनानी शुरू करी, दैट इज समथिंग मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, तो ये जो मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है, ये आपकी क्या है, डोमेन एंटिटी है। दिस इज योर डोमेन एंटिटी। लेट मी राइट हियर, दिस इज योर डोमेन एंटिटी। ठीक है, डोमेन एंटिटी है स्टूडेंट की, डोमेन एंटिटी है ये स्टूडेंट की। इसमें मैंने क्या बोला, स्टूडेंट की क्लास बनाओ और उसके अंदर जो भी आपके डेटाबेस के अंदर मॉडल पड़ा हुआ है उसे उठा लो, दैट इज योर स्टूडेंट डॉट डीबी। उसके अंदर मैं चाहती हूं कि यार एक आईडी कॉलम होगा, एक नेम कॉलम होगा, एक ईमेल है, एक एज है। ठीक है, और उसके अंदर आपने बोला ये आप सीक्वल एल्केमाई यूज कर रहे हो, काइंड ऑफ, राइट। उसी का काइंड ऑफ सीक्वलाइट का किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, दिस इज द थिंग। तो मैंने इस डीबी के अंदर से कॉलम को उठाया जिसका आपका टाइप है इंटीजर टाइप का, और उसमें प्राइमरी की भी बनी हुई है ट्रू। नेम आपका एक कॉलम है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जिसकी जो लेंथ है वो 120 है। नलेबल है नहीं, वो नॉट नलेबल है। ईमेल अगेन दिस इज अ कॉलम, यूनिक है, ट्रू है, इस तरह से आप देख सकते हो। और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया टू डिक्ट। मैंने इसको एक टाइप से फंक्शन बना के इसको एज एक डिक्शनरी टाइप में इसको स्टोर कर लिया, दैट इज योर आईडी इज दिस सेल्फ। सेल्फ किस लिए यूज होता है मैंने बता रखा है उसके कॉन्सेप्ट में, जाकर रिविजिट करो इफ यू डोंट नो। नेम के अंदर सेल्फ डॉट नेम, ईमेल के अंदर सेल्फ डॉट ईमेल, एज के अंदर सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने डीप डाइव किया है, अननेसेसरी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी यहां पर। और ये आपकी डोमेन एंटिटी रेडी होगी जो आपके क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अब मेरी डोमेन एंटिटी है तो यार मेरी वो भी तो होगी, क्या कहते हैं, तो यहां पर हम बना लेते हैं, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर मैंने इसको बना लिया फॉर्म्स डॉट पी वाई, जिसमें आप वैलिडेशन वगैरह भी लगाओगे। तो लेट्स गो हियर, जिसमें हम WT फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखते हो मैंने WT फॉर्म्स का यूज किया है, जो कि आपके फ्लास्क फॉर्म्स बनाने के काम आता है और आपके वैलिडेशंस वगैरह लगाने के काम आता है। तो WT फॉर्म्स में वैलिडेटर्स करके एक फंक्शन है जिसमें मैं डेट रिक्वायर्ड और ईमेल का जो रेजिक्स वगैरह होता है वो मुझे चाहिए, ये प्रॉपर ईमेल वगैरह डालो। ठीक है, और ये स्ट्रिंग फील्ड, इंटीजर फील्ड, ये सब इस टाइप से मुझे चाहिए। तो ये मैंने स्टूडेंट का फॉर्म बना लिया जिसमें मेरा नेम होगा, मेरा स्ट्रिंग फील्ड में नेम एंड दैट इज योर वैलिडेटर, डेटा रिक्वायर्ड एज वेल। ठीक है, तो मॉडल इज योर नॉट योर डोमेन एंटिटी, दिस इज योर डेटा एंटिटी, माय मिस्टेक। ठीक है, एंड दिस इज योर डोमेन एंटिटी। ठीक है, डोमेन एंटिटी फॉर्म दैट इज योर स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सिंपल सा नेम क्या, मेरा एक स्ट्रिंग फील्ड है जिसका मैं वैलिडेशन क्या चाहती हूँ, रिक्वायर्ड फील्ड चाहती हूँ कि आपको डालना ही पड़ेगा नेम। ईमेल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट, ऑल्सो इट विल फॉलो द ईमेल रेजिक्स, मतलब प्रॉपर आप सही से डालना है यार उसको। एज आपका इंटीजर फील्ड होगा और एज भी मेरे को वैलिडेशन चाहिए, तो दैट इज इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाह रही कि यार इसकी लेंथ ये चाहिए वो चाहिए, वो आप सब लगा सकते हो यूजिंग दिस वैलिडेटर। ठीक है, दिस इज जस्ट एन आइडिया हाउ यू कैन यूज इट बेसिकली। क्लियर, अब चलते हैं यार राउट्स, एक बार इसको बना लेते हैं, कोड इसका बाद में डालेंगे। लेट्स सेव दिस फर्स्ट। और मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर राउट्स डॉट पी वाई फाइल बनाई जो आपके सारे राउट्स को, सारी एपीआईज को वो हैंडल करेगा। ठीक है, तो इसको भी रहने देते हैं। लेट्स गो अगेन बैक टू आपका ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, ऐप डॉट पी वाई में समझते हैं एक बार फिर से कि क्या किया है हमने। तो मैंने क्या बोला, फ्लास्क को मैंने इंपोर्ट कर लिया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेबसाइट, वेब फ्रेमवर्क, राइट। और कॉन्फ़िग आपका जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मैंने लोड कर लिया, डीबी को मैंने लोड कर लिया। ठीक है, और आपका राउट्स के अंदर जो मेन है, मतलब पहले सारी राउट्स हमने यार ऐप डॉट पी वाई में लिखी थी, अब मैंने सारी राउट्स अपनी कहां पर लिखी है, यहां पर लिखी है। तो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट, वी विल रीविजिट इट अगेन। जस्ट कॉपी पेस्ट दिस कोड राउट्स डॉट पी वाई। तो यहां पर आप देखोगे मैंने पेस्ट कर दिया, तो यू विल सी, जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन, ये ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि आप क्या करते हो, छोटे छोटे ब्लूप्रिंट्स बनाते हो इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट द फाइल्स। आप सारी चीजें एक साथ नहीं रखना चाहते, ऐप डॉट पी वाई में नहीं रखना चाहते हो, आप अलग अलग फाइल्स बनाना चाहते हो। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, एक मेन आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसके अंदर आपने सारे इसके अंदर रख दिए। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, ऐप डॉट पी वाई में चलते हैं अगेन,
app.py में यू विल सी कि मैंने अपने ब्लूप्रिंट के जो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो राउट्स करके मैंने एक py फाइल बनाई है उसको मैंने एक्सेस किया। उसके अंदर मैंने मेन को, जो मेरा मेन ब्लूप्रिंट था, उसको मैंने एक्सेस कर लिया है एंड मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया कि यार ऐप को क्रिएट कर दो। उस ऐप को मैं यहां पर सिंपली कॉल कर दूंगी, राइट, ऐप इक्वल्स टू क्रिएट। जब मेरा एंट्री घर से मैं घुसूंगी, इस ऐप को मैं कॉल कर रही हूं और ये मेरा सर्वर स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी ऐप लोड हो जाएगी, सर्वर को स्टार्ट कर देगा और ये आपका अगेन लोडिंग के काम आएगा, जिससे कि आपको बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यू विल सी ये आपका फंक्शन बना क्रिएट ऐप। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्लास्क का अपने। जैसे ही मैंने फ्लास्क का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को इस ऐप के अंदर डाल दिया, ठीक है, और अपनी ऐप को इनिशियलाइज कर दिया कि चल दो भैया, ठीक है। अपनी डेटाबेस फाइल को मैंने चेक किया कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो मैंने स्टूडेंट मॉडल बनाया है, तो मैं चाहती हूं कि यार ये जो मेरे मॉडल्स हैं वो लोड हो जाए उस फाइल के अंदर, कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिंपल सा मैंने बोला इसके कंटेक्स्ट को यूज करो, ऐप के कंटेक्स्ट को यूज करो और उसके अंदर project.models में जाओ और इंपोर्ट कर लो स्टूडेंट। जो मैंने अपना मॉडल्स बनाए हैं उसको इंपोर्ट कर लो, जो आपकी एंटिटी है उसको इंपोर्ट कर लो, उसमें से स्टूडेंट को, जो मैंने स्टूडेंट बनाया, राइट, दिस इज योर स्टूडेंट क्लास, राइट, उसको लोड कर लो। और उसके अंदर मेरे पास क्या क्या था, उसके अंदर मेरे पास आईडी था, नेम था, ईमेल था, एज था। तो यार उसको जाकर क्रिएट कर दो अगर वो नहीं अवेलेबल है तो, फाइल के अंदर जो आपकी student.db फाइल बनने वाली है। और मैंने अपने ब्लूप्रिंट को रजिस्टर कर लिया। आपको रजिस्टर करना पड़ता है जब भी आप इस तरह से सेग्रीगेशन करते हो, तो ऐसे आपको उस ऐप के अंदर अपने ब्लूप्रिंट को रजिस्टर करना पड़ता है। आपने क्या बनाया ब्लूप्रिंट में, मेन करके बनाया। routes.py में जाऊंगी तो आपने मेन करके रूट बनाया है। पहले आप क्या यूज करते थे, ऐप। अगर आप ऐप यूज कर रहे हो तो आपने ऐप बना लिया, राइट। अब आप क्या बन रहे हो, आप मेन यूज कर रहे हो। इट कैन बी मल्टीपल, राइट, आप कितनी जगह भी सेग्रीगेट करते हो, दैट यू कैन डिफाइन इट, उतने ही आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। सिंस आपने अभी मेन बनाया है तो आपने उसको सिंपल सा रजिस्टर कर दिया एंड अपनी ऐप को रिटर्न करा दिया। तो ऐप जैसी रिटर्न होगी, सर्वर स्टार्ट होगा और आपका वो चल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आप अब app.py सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब के लिए और सर्वर स्टार्ट, इन सब के लिए यूज कर रहे हो। जस्ट अ वेरी हाई लेवल जो आपका एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर सोचो आपके घर के गेट के ऊपर ही सारी चीज रख दी जाए तो कैसा लगेगा, राइट। आपका बेड भी रख दिया जाए, आपकी टेबल, किचन, वहीं पे बैठ के खाना बना रहे हो, तो हाउ यू फील, राइट। तो आपने बस यूज करा गेट को एंट्री के लिए, अननेसेसरी आपने कुछ भी उसके अंदर तमाशे नहीं करें। आपको पता है कि यार ये मेन गेट का रास्ता, आपको पता है कि ये स्टेयर्स का रास्ता है, ये लिफ्ट का रास्ता है, यू नो दैट, राइट। तो दिस इज द ओनली टास्क ऑफ ऐप नाउ। बाकी आपने सारा सेग्रीगेट कर दिया अपनी ब्लूप्रिंट वाली फाइल के अंदर, दैट इज योर routes.py। आप इतनी कितनी भी मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो, सेग्रीगेट, इसको और भी सेग्रीगेट कर सकते हो कि यार ऐड के लिए मैं सेपरेट यूज करूंगा, इसके लिए सेपरेट यूज करूंगा, दैट यू कैन डू। बस आपको जाकर app.py के अंदर उसको रजिस्टर करना है, उसको सिंपली यहां पर रजिस्टर करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने मेन को इंपोर्ट किया है, आप और फाइल्स बना लो, उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है ना। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। इतना क्लियर हो गया। initialize.py किस लिए यूज हो रहा है, आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। forms.py किस लिए यूज हो रहा है, आपके जो डेटा डोमेन एंटिटी होती है वहां पर वैलिडेशंस और फॉर्म्स को बनाने के लिए, जो आपका HTML में यूज किया जाएगा। models.py आपका जो डेटाबेस की एंटिटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए। routes.py आपकी APIs वगैरह को बनाने के लिए, ऐड के लिए, एडिट के लिए, गेट के लिए, जो भी आपकी APIs होती है उसके लिए। VNV आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट, app.py आपका जस्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऐप को स्टार्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, वो सारी चीजें, ठीक है। config.py आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, रिक्वायरमेंट आपकी सारी जो भी पैकेजेस वगैरह हैं उसको फ्रीज करने के लिए, एक जगह पे कलेक्टिव मैनर में रखने के लिए, जिससे कि आपको बार बार उसे इंस्टॉल ना करना पड़े, ठीक है। एक बार आपने इंग्रेडिएंट लिया है तो उसको आपने रख लिया ना किचन में, ऐसे थोड़ी आप बार बार लेके आओगे, राइट। तो आप उसको फ्रीज कर दोगे यहाँ पे, इधर मैनुअली जाके करो या कमांड से, ठीक है। इतना समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। एक बार ये routes.py फाइल भी समझ लेते हैं फटाफट से। routes.py फाइल, तो इसमें क्या है, वही सेम APIs हैं जो मैंने बनाई थी, आपको फ्लास्क में बनानी सिखाई थी। तो फ्लास्क आपको ब्लूप्रिंट का फीचर देता है, सिंस आई एम यूजिंग ब्लूप्रिंट।
ठीक है, तो अब मैंने ब्लूप्रिंट कर लिया। रेंडर टेम्पलेट मतलब टेम्पलेट्स को एचटीएमएल टेम्पलेट्स को मेरे को रेंडर भी करना है, तो मैंने इसको यूज मेल किया है। और रिक्वेस्ट जो आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हो उसको मतलब उसमें से डेटा निकालने के लिए, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं। रीडाइट मतलब मेरे को कहीं पे रीडाइट कराना है। यूआरएल फॉर यूआरएल मतलब मेरे को कहीं का यूआरएल लेना है या रीडाइट कराना है। जेसनिफाई आपको जेसन में कन्वर्ट करना है। एंड मैंने बाकी जितने भी मेरे को 5 चाहिए थे, मेरे को जैसे कि मॉडल्स चाहिए थे, जो मेरा आपका एंटिटी मॉडल है मैंने उसको गेट कर लिया। आपको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए तो आपने उसको गेट कर लिया। आपको क्लाइंट मॉडल चाहिए तो आपने फॉर्म्स वाले को, स्टूडेंट फॉर्म को गेट कर लिया। तो एंटिटी मॉडल, डेटाबेस मॉडल और डीबी का कनेक्शन आपने सब गेट कर लिया। ऑन द टॉप ऑफ इट आपने सारी चीजें लिख ली और आपने ये ब्लूप्रिंट से आपने इसको इनिशिएट करवा दिया। आपका बाकी सारा सेम कहानी है, इसको फिर से रिविजिट करेंगे। पहले टेम्पलेट्स बना लेते हैं यूजिंग जिंजा, ठीक है। तो चलते हैं अपना फटाफट से और टेम्पलेट्स बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। यहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया है, एक फोल्डर बना लेते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर एक फोल्डर बनाएंगे, दैट इज योर टेम्पलेट्स। अरे यार ये इसमें बन गया, जस्ट रिमूव दिस वन, डिलीट, मूव टू ट्रैश। आई डोंट वांट हियर, आई वांट हियर। तो एक बारी बाहर क्लिक कर लो एंड यू विल सी कि इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक टेम्पलेट करके फोल्डर बनाना चाहती हूँ, टी को कैपिटल रख लेते हैं एंड इट इज डन, ठीक है। तो टेम्पलेट्स के अंदर मैंने क्या बोला, एक आप अपनी base.html फाइल बना लो। लेट्स जस्ट क्रिएट इट नाउ। मैंने इसके अंदर एक फाइल बनानी चाहिए base.html। एक मैं फाइल बनाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें आपका सारा स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो रेंडर होगा। तो मैंने students.html एक फाइल बना ली। और एक फाइल मैं बनाना चाहती हूँ एड, जिससे आप एड स्टूडेंट कर सकते हो। तो मैंने एक फाइल बनाई जाके एड स्टूडेंट्स, और मैंने एक फाइल बनाई आपकी जाके एडिट, जिससे आप स्टूडेंट को एडिट कर सकते हो, राइट। इट कैन बी वन एज वेल, बट जस्ट टू शो यू बेटर इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है, ठीक है। तो ये सारी आपकी फाइल्स बन गई है। लेट्स गो हियर। अब एड एचटीएमएल के अंदर पहले बेस एचटीएमएल के अंदर कोड पेस्ट करते हैं फटाफट से, एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट पेस्ट द कोड। अभी पेस्ट कर लिया है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। मैंने सिंपल से यार एचटीएमएल ये कोड लिखा है, दिस इज योर जस्ट अ वेरी सिंपल एचटीएमएल कोड। अब यहां पर देखोगे मैंने क्या बोला, जो भी आपकी बूटस्ट्रैप वगैरह है, स्टाइलिंग शीट है, वो आप लोड कर दो बूटस्ट्रैप की, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप यूज करना चाहती हूँ। और मैं सीडीएन के जो भी आपके नॉर्मल बूटस्ट्रैप्स होती है उसको मैं लोड करना चाहती हूँ। तो आपने उसको, तो ये दिस इज योर बेसिक एचटीएमएल, ये आपको पता होनी चाहिए। एचटीएमएल के अंदर आपका हेड होता है, एक आपका बॉडी होता है। बॉडी के अंदर आप डिप्स वगैरह बनाते हो, एक सेशंस वगैरह बनाते हो। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट, राइट। और ये आप बेसिकली बूटस्ट्रैप की सीएसएस वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो, दिस इज द थिंग, दिस इज बेसिकली योर जिंजा कोड, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि यार ये जो डिव है, इस बॉडी के अंदर जो डिव है, दिस इज योर पेरेंट, जो हर किसी के लिए, आपके हर एचटीएमएल के लिए यूज होगा, बट ये आपका रिप्लेसेबल है। ब्लॉक कंटेंट आप यहां पर एंड ब्लॉक, यहां पर वो रिप्लेस हो जाएगा आपका। तो दिस इज योर पेरेंट बेस टेम्पलेट। अब आगे चलते हैं एड स्टूडेंट पर, जहां पर आप सारी चीजें रेंडर करोगे। तो लेट्स कॉपी दिस वन। तो ये स्टूडेंट्स था, जस्ट पेस्ट दिस। तो मैं क्या चाहती हूं कि मेरे जैसे यूआई आपको दिखाया था, अगेन अ बेसिक वन। तो ये आपका बेस एचटीएमएल को लोड कर दे और यहां से आपका ब्लॉक कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर आपने अपनी जो आपका एड स्टूडेंट का जो ये मेन से है, उस वाली एपीआई को आप कॉल करवाओगे यहां से, जिससे कि आप एड स्टूडेंट कॉल कर पाओ। एड स्टूडेंट का एक ऑप्शन था ना, ऊपर एक बटन था, तो आपने यूआरएल को कॉल कर लिया। यूआरएल फॉर, आप किसी यूआरएल को कॉल करवाना चाहते हो, राइट। तो मैंने क्या बोला, मेन क्या है आपका, ब्लूप्रिंट है जो रकी राउट्स में था आपका, दिस इज वन, राइट। तो आपने क्या बोला, मेन के अंदर जो आपका एड स्टूडेंट करके एक आपका जो फंक्शन है, इसको कॉल करो। और जैसे ही आप इस पर आपने यूआरएल आपने दे दिया है, एड स्टूडेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली वो आपका राउट कॉल हो जाएगा। फिर आपने एक टेबल बनाई है जिसमें आप बेसिकली अपने सारे स्टूडेंट्स को दिखाओगे, आईडी, नेम, ईमेल, ये सब सारी चीजें। यू कैन सी इट इज डायनामिक, राइट। फॉर लूप इज डायनामिक, सो दिस इज बिकॉज ये जो आपका स्टूडेंट की डिटेल्स है, स्टूडेंट की जो डिटेल्स है
वो मैंने क्या करी है, लोड कर ली है। तो दिस इज हाउ यू विल सी कि आप एग्जैक्टली उसको कैसे यूज कर पा रही हो यूजिंग जिंजा। ये डायनामिकली चीजें आएंगी, राइट। और अगेन आपका HTML, आपने यूआरएल दे दिया main.edit, जो आपका मेन है, delete.html, और आप पे आईडी भी पास कर दी क्योंकि मुझे आईडी भी चाहिए। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। और ये आपका एंड हो जाएगा, ये एंड ब्लॉक। तो HTML के साथ किस तरह से जिंजा कोड आपका मिक्स होकर आपका ये कोड बन गया। आई होप अगर आपको HTML आती है तो ये इजिली समझ में आ रहा है आपको, राइट। अगेन दिस इज द सेम फॉर द एड फॉर्म। तो मैं एड फॉर्म के लिए भी कोड ऐड कर देती हूँ एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पर वही बेस HTML को मैंने लोड किया, आपका ये div क्लास है, ये बूटस्ट्रैप वगैरह है, आपने हिडन टैग्स वगैरह को लोड कर लिया है एंड दिस इज योर ये क्या है आपका, ये आपने फॉर्म्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या चाहते हो, अपने डार्क थीम यूज करिए और एंटर फुल नेम, प्लेस होल्डर्स वगैरह डालें। ये तो आपको पता होना चाहिए एज एन HTML, अगर आपको आती है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ईमेल का बना लिया, एज का बना लिया, और ये आपने बटन्स बना लिए जिसमें आपने यूआरएल वगैरह दे दिया, ठीक है। कैंसिल बटन आपने बनाया, सबमिट बटन आपने बनाया। दिस इज हाउ अ वेरी बेसिक डिजाइन एंड दिस इज योर HTML फॉर एडिट। आई थिंक दिस इज द सेम, बस वो आपका क्या करेगा, डेटा भी लोड कर देगा। तो मैंने इसको किया, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर यू कैन सी आपका बेस HTML स्टार्ट हुआ, आपकी हिडन फील्ड जो होती है जैसे कि आईडीज वगैरह होती है वो आपने लोड कर ली है। और दिस इज योर एंटर योर फुल नेम इफ यूजर ट्राइंग टू नॉट एंटर इट। और इस तरह से बाकी सेम आपका सारी चीज है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब कुछ बचा, अब हमारे पास चीजें कुछ और बची हैं। गिट इग्नोर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू वांट। अगर आप जैसे कि उसको वो करते हो, क्या कहते हैं, कमिट वगैरह करते हो, जिसको गिट आता है चलाना, दे नोज की एक गिटहब फाइल्स बनती है, गिट इग्नोर फाइल बनती है। तो बेसिकली इट इज समथिंग बट रिकमेंड किए जाती है बिकॉज क्योंकि आप सपोज कुछ फाइल्स चेक इन नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप requirement.txt फाइल को चेक इन नहीं करना चाहते तो आप उसको एज ए इग्नोर में डाल दो कि यार इसको मत चेक इन करना, ठीक है। तो आप चाहो तो बना लो, नहीं चाहो तो नहीं बनाओ। आप इस स्टूडेंट डीबी को नहीं चाहते हो, आप पीवाई कैश को नहीं चाहते हो, दिस इज द बेसिकली थिंग। तो बना ही लेते हैं, इट्स ओके। यहाँ पे अंडू करते हैं एंड इसको मैंने सिंपल सा एक फाइल बनाई और मैंने क्या किया, कॉन्फिग पे क्लिक किया एंड लेट मी क्रिएट दिस फाइल। तो जैसे ही मैंने इस पे क्रिएट किया, यू विल सी, लेट मी जस्ट पेस्ट इट। तो जैसे ही आप चेक इन करोगे, अभी के लिए जरूरत नहीं है, बट आप जब चेक इन करोगे तब इसके लिए यूज में आएगा। अब मेरे को क्या करना है कि यार इंस्टेंस फोल्डर भी बनाना होगा, राइट। तो आप या तो कमांड से बना लो मेक डायरेक्टरी करके, या फिर आप सिंपली एक इंस्टेंस फोल्डर बना लो, ठीक है। तो हम कमांड से ही बना लेते हैं, चलो। तो मैंने एक इंस्टेंस फोल्डर बनाया यहाँ पे एंड इट हैज बीन क्रिएटेड। कहाँ क्रिएट हुआ है, दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा। दिस इज योर इंस्टेंस फोल्डर। तो उसके अंदर आपकी जो student.db फाइल है वो बन जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं एक बार फिर से route.py पे, क्योंकि हमने उसको नहीं समझा है। एक बार हम प्रोजेक्ट्स के अंदर route.py फाइल पे चलते हैं और उसको समझते हैं। तो मैंने जैसे बताया ये हमारा ब्लूप्रिंट के थ्रू बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपल चेक कर सकते हो, दिस इज योर लैंडिंग पेज। जैसे ही आप करोगे, क्लिक करोगे, तो आपका सारी जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल है वो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो अब सिक्वल एल्केमाई आपका क्या करता है, आपने ये पाथ दे दिया, राइट। इंडेक्स आपका ऑटोमेटिकली लोड होगा। आपने क्या किया, सिक्वल एल्केमाई बिल्कुल आपका ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया। इट इज वेरी सिंपल, जैसे आपका पाइथन की क्वेरीज होती है ना, पाइथन की, पाइथन कोड की तरह, कि आप स्टूडेंट में जाओ, क्वेरी करो, ऑर्डर बाय लगाओ और student.id से उसके अंदर ऑर्डर बाय लगाओ और उसके अंदर सारा डेटा दे दो मेरे को ऑल। दिस इज अ वेरी सिंपल वन। अगर आपको लिंक यू आता है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। और मैंने सिंपल क्या करा, रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट किस लिए होता है, जो आपके HTML टेम्पलेट्स होते हैं उनको लोड करने के काम आता है। तो मैं चाहती हूं जो मेरे स्टूडेंट्स की डिटेल आई है, मेरे HTML student.html टेम्पलेट पर उसको लोड कर दो और ये रहा डेटा, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक एड फॉर्म बनाया है और इसके अंदर मैं गेट भी करा सकती हूँ, पोस्ट, जैसे कि मैंने बताया था ये लिस्ट टाइप का होता है और आप पोस्ट का भी काम करवा के फिर आप रिटर्न करवा सकते हो डेटा। तो दिस इज, मैंने पोस्ट करवाने के बाद मेरे को डेटा रिटर्न भी करवाना है, तो मैंने एक फॉर्म लिया जिसके अंदर स्टूडेंट फॉर्म जो मैंने अपना बनाया था, डोमेन एंटिटी, और मैंने इसको सिंपली मैंने इसको वैलिडेट कराया फॉर्म को
और उसके बाद ये आपने सारा डेटा पास कर दिया और उसके बाद आपने सेशन के अंदर ऐड कर दिया डीबी के, जो डीबी में आप ऐड भी तो करना चाहोगे ना, और सेशन को कमिट कर दिया। जैसे ही आपके पास जो डेटा आएगा उसने आपको उसके अंदर डीबी फाइल, जो स्टूडेंट डॉट डीबी फाइल है, उसमें आपने ऐड कर दिया और उसको रीडायरेक्ट करा लिया आपके। जैसे कोई स्टूडेंट एनरोल आया तो आपको इंडेक्स, जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद आप उसको HTML एड स्टूडेंट डॉट HTML पे भी आप उसको लैंड करवा सकते हो। ठीक है। सिमिलरली आपका एडिट वही गेट और पोस्ट में दोनों करवाना चाहती हूँ। आप फॉर्म लोड के ऊपर आप ये सारी चीजें, आप सबमिट के ऊपर आप सारी चीजें ये देखना चाहते हो। अगर वो स्टूडेंट का डेटा नहीं है तो 404 दे दो, अवेलेबल नहीं है तो। और अगर आपने ये किया है तो वैलिडेट कराओ, उसके बाद उसको कमिट करा दो और फिर रीडायरेक्ट करा दो और टेम्पलेट को रीडायरेक्ट करा दो। सिमिलरली डिलीट करवा दो, नहीं है तो 404 दे दो, उसके बाद सेशन में से जो आपका डीबी का सेशन है उसमें से डिलीट करवा दो एंड कमिट करवा दो और उसको रीडायरेक्ट करवा लो मेन डॉट इंडेक्स पे। जैसे ही वो डिलीट कर जाए फिर से वो दोबारा से लिस्ट वाले पेज पे आ जाए, सो दैट यू विल सी कि वो नहीं दिख रहा है, राइट। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करोगे, एक है यूआई राउट्स, एक है आपकी एपीआई राउट्स। तो एपीआई राउट्स क्या है आपके, बेसिकली यूआई राउट्स जो होती हैं जो आप HTML पे किसी ब्राउजर पे दिखाना चाहते हो। एपीआई राउट्स आप कहीं पर भी एज ए थर्ड पार्टी यूज कर सकते हो, वो आपकी HTML फॉर्म में नहीं होती, आप बेसिकली एपीआईज होती हैं जो एज एन आप क्या करते हो, जेसन में उसको जनरली रिटर्न करवाते हो। तो दिस इज द सेम वन, आप बस उसको जेसन में रिटर्न करवा रहे हो, सारी चीजें आप सारी जेसन में रिटर्न करवा रहे हो। एपीआई सबके लिए मैंने प्रॉपर बनाई है, यू विल सी, जेसन में रिटर्न करवा रहे हो, जेसन में रिटर्न करवा रहे हो। सेम थिंग यू आर रिटर्निंग इन जेसन। ठीक है। एक मैंने यूआई राउट्स बनाई जो आप रेंडर करोगे, जो हमारी यूआई एप्लीकेशन है उसके लिए, जो HTML फॉर्म में रहेगी। एक आपकी प्रॉपर एपीआईज है जिसको मैंने एज ए जेसन की फॉर्म में रिटर्न करवाया, कोई रीराइट नहीं है, सिर्फ जेसन की फॉर्म में। तो अब चला लेते हैं इसको, और तो कुछ नहीं बचा है। लेट्स सी, नहीं कुछ नहीं बचा है। लेट्स सेव दिस प्रोजेक्ट और अब इसको चलाते हैं। जैसे हमने सेम देखा था वही सारी सेम कहानी है, इसको फटाफट से अब चला लेते हैं। आई थिंक ये चलना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आएगी तो देख लेंगे। ठीक है, चलो इसको मैंने चलाया, लेट्स रन दिस। अब ये क्या बोल रहा है यार, नो मॉड्यूल नेम प्रोजेक्ट, नो मॉड्यूल नेम प्रोजेक्ट। अच्छा, ये स्मॉल ही मांग रहा है, तो लेट्स रीनेम दिस वन, छोटा ही कर देते हैं इसे। ठीक है, तो फिर यार ये इसमें भी दिक्कत करेगा। लेट्स रीनेम इट टू स्मॉल वन, केस सेंसिटिव है ना। ठीक है, तो अब इसको सेव कर दिया है, फिर से चलाते हैं। लेट्स रन दिस नाउ। चल गई ये तो, पहले ही गो में चल गई। ठीक है, तो अब इसे चलाते हैं फटाफट से एंड इट इज रनिंग। व्हाट हैपेंड, ओप्स, कॉपी नहीं हुआ है ये। ठीक है, चल गई बढ़िया तरीके से। अब ऐड स्टूडेंट करते हैं। CSS मैंने ऐड नहीं करी है, आई मिस द CSS, राइट। CSS पार्ट आई मिस्ड, आई थिंक मैंने यहां पर भी पेस्ट करना भूल गई हूं। इट्स ओके, आई थिंक लेट्स लीव इट फॉर नाउ, वी हैव सेपरेट प्रोजेक्ट, दैट इज फाइन, आई विल पोस्ट इट देयर। ठीक है, तो इसके अंदर फिलहाल CSS नहीं है, तो CSS अगर आपको बनानी है तो मैंने आपको समझाया था कि आप यहाँ पर एक स्टैटिक फोल्डर करके बना लो। ठीक है, तो अभी ये बिना CSS के बेचारा बहुत बदसूरत सा लग रहा है, बट इट्स ओके। लेट्स एड ram@gmail.com एंड फिलहाल वैलिडेशन चेक करते हैं। यू विल सी द वैलिडेशन प्रॉपरली वर्किंग एंड सबमिट। अब ये एरर दे दिया है, इसने बोला ईमेल वैलिडेटर, या इसके लिए आपको एक ईमेल वैलिडेटर भी डालना पड़ेगा। तो लेट्स इंस्टॉल दिस वन। तो यहां पर चलते हैं और मैंने क्या बोला यार, इसका ना ये डाल दो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करा, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, नाउ लेट्स सी। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। मतलब पैकेज मांग रहा था वो कि यार इसको भी चाहिए, स्टिल नॉट वर्किंग, फिर से चलाना पड़ेगा आई थिंक। भी चलाते हैं। अभी इसने क्या बोला, मॉड्यूल नेम। अच्छा, मेरे को उसमें जाना पड़ेगा, राइट, अपने क्या कहते हैं उसे,
उसमें मैंने नहीं डाला ना वर्चुअल इन्वायरमेंट में, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मेरे को उसमें जाके फिर उसके बाद चलाना पड़ेगा। तो लेट्स कॉपी दिस वन। इसके बाद एक्टिवेट किया इसको, ठीक है। अब मैंने इसके लिए अपना, आई थिंक ये मेरे को फिर से चलाना पड़ेगा, दैट इज फाइन, क्योंकि मेरा नया बन गया वो। और मैंने इसके अंदर पे फ्रीज कर दिया। एंड नाउ लेट्स इंस्टॉल दिस वन एज वेल, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से हम फ्रीज कर देते हैं इसको, फ्रीज कर देते हैं इसको, ठीक है। डन। अब इसको क्लियर कर देते हैं। अब मैं यहां पर सिंपल लिखती हूँ पाइथन 3 app.py, इट शुड वर्क राइट। चल गया। अब इसको चला लेते हैं एंड लेट्स गो टू द ब्राउजर स्क्रीन। अब ऐड करते हैं, क्या ये चलेगा? लेट्स ट्राई। चल गया, ठीक है। एडिट कर लेते हैं, राम का रामू कर देते हैं एंड अपडेट एंड डिलीट। आगे समझ? आई होप इट शुड क्लियर राइट। मैंने एक एक चीज काफी आपको एक्सप्लेन करी है। वो पैकेज जो मैंने आपको डाला था जस्ट अ वैलिडेटर वन, ठीक है, क्योंकि हम WT फॉर्म्स में वैलिडेटर यूज कर रहे हैं, तो वो दैट वाज मिसिंग राइट। वी शुड इंस्टॉल इट इन ऑर्डर टू वर्क इट, ठीक है। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव टू शोकेस टू यू। अब ये जो मैंने, ये तो UI राउट चले हमारे सेम। अगर मेरे को ऐप राउट चलाने हैं तो ये वाले चलाने हैं, तो यू कैन यूज पोस्टमैन। यहां पर आप जाओ एंड यू कैन यूज द सेम थिंग दैट वी आर यूजिंग बेसिकली ऑन द, वहां पर जो हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने यहां पर गई अपना, और ये मेरा पोस्टमैन चल गया है। लेट्स गो हियर। क्यों नहीं चल रहा है ये? इट इज लोडिंग, ठीक है। तो यहां पर भी आप सेम तरीके से ये सारी चीजें चला सकते हो एंड जस्ट टू यहां पर एक पैकेज बना लो इफ यू वांट। इफ यू डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट टू डू इट, यू कैन डोंट मेक इट, ठीक है। तो मैं एक नया बना लेती हूँ, सपोज कलेक्शन, इट्स अ मिनी प्रोजेक्ट करके मैंने एक कलेक्शन बना लिया है। इसको हटा देते हैं एंड लेट्स गो हियर, ओपन दिस वन। मैंने ऐड रिक्वेस्ट करी और मेरी सिंपल सी गेट रिक्वेस्ट है। अब मेरे ने सारी आपके लिए इजीली बना रखा है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा API पॉइंट हिट किया। दिस इज हाउ यू विल गेट अ basically your all the अभी कोई नहीं है राइट। पहले क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज योर, इसको कर लेते हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मैंने एज इन सेव कर लिया है, गेट ऑल स्टूडेंट्स। एक और बनाते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम चाहते हैं क्रिएट करना। तो इसके लिए मैं इस तरह से यूज करूंगी यूजिंग कर्ल, ठीक है। दिस इज अ ग्रेट वन राइट। तो यहां पर मैं जाती हूं और कर्ल अपना पेस्ट कर देती हूँ। क्या ये अपडेट होगा? लेट्स सी, क्या ये अपडेट होगा? इस तरह से नहीं होगा, आई हैव टू पेस्ट समथिंग लाइक दिस वे। और मैंने यहां पर ये डाला एंड इट शुड वर्क। हो गया, वाओ, दिस इज नाइस राइट। तो अब मैंने क्या किया, दिस इज योर न्यू रिक्वेस्ट, एंड मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको चलाया तो ये चलना चाहिए एंड इट शुड डन 201 क्रिएटेड। नाउ इफ आई हिट दिस वन, इसको हटा लेते हैं एंड इसको, कहां गया ये वाला था ना, इसको चला लेते हैं। यू विल सी दिस इज, नाउ यू विल सी 1, ठीक है। सिमिलरली फॉर योर अपडेट स्टेटमेंट, दिस इज योर कर्ल। अगर आपको कोई कर्ल लेता है तो इंपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, रो टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, फाइल है तो फाइल अपलोड करोगे एंड यू आर गुड टू गो। इंपोर्ट दिस वन। सो दिस इज हाउ यू कैन सी, दिस इज द URL। कैसे देखते हैं वो सब पता होना चाहिए हमें राइट। बॉडी भी आ गई, ये भी आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया। And you have updated the age to 30 and now if you see it will be updated.
Now if you want to delete it, use this curl simply, import it, row text, import this, and you are good to go. And delete it. Done. आ गया delete ये. अब देखो कुछ दिख रहा है? empty, right? So यही है UI routes और आपके वो क्या होता है UI राइट्स और API राउट्स आपसे इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको बेसिकली सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था आपका बेसिक सा आइडिया, किस तरह से आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें होती हैं दैट यू शुड अवेयर ऑफ। ओके, CSS के लिए आप यहाँ पर एक फोल्डर और बना दोगे, मेक श्योर सारी चीजें आपकी केस सेंसिटिव हैं, तो आप यहाँ पर संग से सारी चीजें यूज करोगे। तो स्टैटिक जैसे मैंने गड़बड़ करी थी, राइट। स्टैटिक के अंदर आप क्या चाहते हो, एक CSS फोल्डर बनाना चाहते हो, आप इसके अंदर स्टैटिक के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर बनाना चाहते हो, आप एक इसके अंदर JS का फोल्डर बनाना चाहते हो, तो यू कैन पुट द डिटेल्स अकॉर्डिंगली। जिस बॉक्स में जो चीज डालनी है वही आप रखोगे, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या होता है आपका, क्या कहानी है सारी, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। और यही है इसका दी एंड। और अब हमारा पाइथन खत्म हो चुका है। जो आपका फास्ट API है, Django है, अभी हम नहीं करेंगे इसको, मे भी बाद में करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू आपके, ये तो मेरे को बस आपको आइडिया देना था कि किस तरह से वेबसाइट्स वगैरह बनाई जाती हैं, कैसे APIs वगैरह बनाई जाती हैं, तो इतना एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। और फास्ट API Django में भी हम बाद में करें, ठीक है, अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस के लिए वो जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में। प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक्स कि आपको पूरी ये पाइथन की सीरीज कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि नहीं था। हमने बहुत लंबी जर्नी थी ये, लेकिन कवर कर लिया है एंड आई रियली फील हैप्पी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसा लग रहा है। तो आई रियली वॉन्ट योर फीडबैक्स, योर कमेंट्स कि कैसा लगा आपको पूरी इस पाइथन की जर्नी में। और कुछ भी क्वेश्चंस है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट तरीके से, और स्टार्ट करेंगे अच्छी अच्छी चीजें। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप फॉलोइंग मी, ठीक है। तो